हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव बिस्वाल। वेलकम बैक टू अवर चैनल एटीवी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत ही कंफ्यूजन सबको क्रिएट होता है कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखें। वीडियो में मैं आपको इसी को बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा कि कूलम्स लॉ को आप लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, किसी भी चीज क्वांटिटीज को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग के पास दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सा है कि किसी भी क्वांटिटीज को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। और जो पार्ट वन इस वीडियो का था उसमें हम लोग ने कूलम्स लॉ ही पढ़ा था, जिसमें हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे बाय सिंपल सा फॉर्मूला F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये क्या था? ये कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड ही तो था। ये क्या था? कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड ही था। तो अब हम लोग ने पार्ट वन में कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल सा सीख लिया है, जो कि हम लोग सिंपल से F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से निकालते थे। तो अब F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना है ना, तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लाना पड़ता है? डायरेक्शन भी। और डायरेक्शन के लिए हम लोग जनरली यूज क्या करते हैं? हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। इसी में अगर एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा? वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। और यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और यही डायरेक्शन को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं इस लेक्चर में हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में क्या होता है कि जैसे कि एक ग्राफ है जिसमें ये चार्ज पार्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं Q1, इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं Q2, और ये पोजीशन वेक्टर R1 जो आपको चार्ज पार्टिकल 1 का दिया है, और चार्ज पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, अब देखो, इसमें क्या होगा कि चार्ज 2 की वजह से Q1 पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं सिंपल सा F12, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 2। ठीक है, और यहाँ पे F12 फोर्स लग रहा है, और यही अगर चार्ज पार्टिकल Q1 की वजह से Q2 पे कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 पे, किसकी वजह से? चार्ज पार्टिकल 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे F21। तो यहाँ पे हम लोग दो टर्म सीखे हैं, F12 का मतलब क्या होता है और F21 का मतलब क्या होता है। F12 का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल 1 पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? चार्ज पार्टिकल 2 की वजह से। और F21 का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल 2 पे फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल 1 की वजह से। तो अगर आपको F12 निकालना है कि F21 निकालना है, उसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा एक टर्म समझा दिए। अब देखो, अगर हम लोग को F12 जो निकालना रहता है तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, तो अब हम लोग मतलब कि चार्ज पार्टिकल 1 पे निकालना है, तो चार्ज पार्टिकल 2 से हम लोग चार्ज पार्टिकल 1 की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल वेक्टर माइनस का फाइनल पॉइंट माइनस का इनिशियल पॉइंट, मतलब कि R1 का पोजीशन वेक्टर माइनस का R2 का पोजीशन वेक्टर। और ये हो जाता है हम लोग का R2 से 1। क्यों? क्योंकि पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक और टर्म मिल गया किसका? डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्शन का। ठीक है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और ये फोर्स का। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे सिंपल सा फोर्स ऑन 1 2 कैलकुलेट करना है, मतलब कि चार्ज पार्टिकल 1 पे कितना फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल 2 की वजह से। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि चार्ज पार्टिकल 2 पे जैसे 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो 2 से हम लोग पार्टिकल 1 की तरफ जाएंगे, और हम लोग का फाइनल पॉइंट मतलब कि R1 है, इनिशियल पॉइंट हम लोग का R2 है। तो देखो, हम लोग यहाँ पे इसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जहाँ पे R1 इज हम लोग का फाइनल पॉइंट, R2 हम लोग का इनिशियल पॉइंट। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और नीचे हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना रहता है? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना रहता है। और ये सिंपल सा मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में भी फाइंड कर लिया था, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ पर जो के है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, Q1 क्या है? चार्ज पार्टिकल ऑन पार्टिकल 1। Q2 क्या है? चार्ज पार्टिकल ऑन पार्टिकल 2। और इस फॉर्मूला में देखो, जब भी वेक्टर फॉर्म हम लोग मतलब कि कूलम्स लॉ में कैलकुलेट करते हैं, तो Q1 और Q2 दोनों साइन के साथ पुट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, Q1 और Q2 दोनों को साइन के साथ ही पुट करना है। अगर -1 है तो -1, -3 चार्ज है, -3 इलेक्ट्रॉन चार्ज, जो भी चार्ज है प्लस माइनस साइन के साथ ही हम लोग पुट करेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 चार्ज पार्टिकल 2 की वजह से निकालने का। ठीक है, अब देखो, इसी को मैं अगर मैं बोलूँ कि अब आपको एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है Q2,
एक चार्ज पार्टिकल है Q1, और अब मैं बोलूँ कि फोर्स निकालो चार्ज पार्टिकल 2 पे ड्यू टू फोर्स चार्ज पार्टिकल 1 पे, और सारे कंडीशन सेम है, वो R1 है, इसके लिए पोजीशन वेक्टर, इसके लिए R2 पोजीशन वेक्टर गिवन है, जो भी डायग्राम में दिया है वो सारा चीज सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। तो अब देखो इसमें सिंपल सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जो कि होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सिंपल से फाइंड हो गया। अब यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो अब चार्ज पार्टिकल 2 पे हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, पार्टिकल 1 की वजह से, मतलब हम लोग 1 से 2 पे जा रहे हैं। किस पे फोर्स निकाल रहे हो, उसी पे जा रहे हो, किस पे निकाल रहे हो फोर्स, 2 पे निकाल रहे हो, 2 पे निकाल रहे हैं, मतलब कि 1 से 2 पे जा रहे हैं, मतलब कि हम लोग का फाइनल पॉइंट कौन सा है, 2। तो अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 का वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, और इसी का मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड वही है जो यहाँ मैग्नीट्यूड मैंने लिखा था। अब देखो जो मैग्नीट्यूड है ना, अब वो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड निकालो, चाहे R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड निकालो, बात एक ही है, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। अब इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड, दोस्तों डायरेक्शन से मतलब तो है नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग ये कैलकुलेट कर देंगे। इसको हम लोग सिंपल से यहाँ लिख देते हैं, F2 से 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इनटू का R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। ये सिंपल सा था कूलम्ब्स लॉ में। और देखो यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मैंने निकाला है, और F12 Q1 Q2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नीट्यूड सारे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ को हम लोग इसी तरीके से जब सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो मेन पॉइंट है कि याद रखना कि वहाँ पे चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे साइन के साथ पुट करते हैं। और अब जो लास्ट पॉइंट यह है कि अगर फोर्स हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो पॉजिटिव आ गया, फोर्स क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब कि चार्ज चार्ज पार्टिकल वो कौन से नेचर, मतलब कि जो फोर्स का नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा। और यही अगर फोर्स पार्ट निगेटिव में आ गया तो फोर्स क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं Q1 Q2, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में आप लोग वेक्टर फॉर्म में फोर्स को निकाल रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये रखना कि Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करना, ठीक है। फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा F में फोर्स का, उसमें देखना आगे साइन क्या है, अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव नेचर के, निगेटिव है तो अट्रैक्टिव नेचर के, ठीक है। मतलब कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल है वो क्या अनलाइक चार्ज पार्टिकल होंगे, और अगर पॉजिटिव आ गया रिपल्सिव है मतलब कि वो लाइक चार्ज पार्टिकल होंगे। प्लस चार्ज होंगे तब भी रिपेल करेंगे, माइनस होंगे तब भी रिपेल करेंगे। और निगेटिव आ गया मतलब कि अनलाइक है, मतलब कि एक पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ को मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझा दिया है। हाँ, और आपको मैंने यहाँ पे नोटेशन वोटेशन जो भी लिखना था मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो एक लास्ट बात, एक और बात बता देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में पढ़ा था कि जो फोर्स होते हैं वो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, मतलब कि जो फोर्स F1 होते हैं वो सेम होते हैं फोर्स F2 के मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो F1 और F2 क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब आगे माइनस लग जाएगा। अगर F1 को हम लोग प्लस मिलेंगे तो F2 किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब कि प्योर, मतलब कि अगर F1 राइट में है तो F2 का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा, मतलब 100% ये क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जैसे कि हम लोग अब फोर्स ऑन 1 2 निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 चार्ज पार्टिकल 2 की वजह से, तो वहाँ पर हम लोग सिंपल से लिख देते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसमें इसके हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए थे डायरेक्शन वेक्टर से, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्यूब रहेगा ना, समझ गया ना, क्यूब क्यों है। अब चार्ज पार्टिकल देखो, चार्ज पार्टिकल 1 पे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, 2 पे, तो 1 पे फाइनल जाना है तो R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर। इस तरीके से सिंपल से याद रखो, चार्ज पार्टिकल 1 पे फोर्स निकाल ले हो तो फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, R1, तो R1 माइनस का R2, ठीक है। तो ये हम लोग का वन क्या था, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इस फॉर्मूला को अगर हम लोग फॉलो करें तो जो F12 होगा इज इक्वल टू माइनस का F ऑफ 2 होगा। हाँ, मतलब कि F12 के आगे अगर हम लोग माइनस लगा दें तो F2 इज इक्वल टू माइनस का F12, मतलब कि इसमें हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हम लोग को आउटपुट मिलेगा, इसमें हम लोग को मिलेगा कि Q1 Q2 बाई आर क्यूब, यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर हो जाएगा। और देखो ये क्या आया है हम लोग का F21,
मतलब कि चार्ज पार्टिकल 2 पे फोर्स चार्ज पार्टिकल 1 की वजह से। और देखो यहाँ पे भी जो हम लोग निकाले थे चार्ज पार्टिकल 2 पे फोर्स चार्ज पार्टिकल 1 की वजह से, यहाँ भी R2 माइनस R1 था, बाकी फॉर्मूला ये। और यहाँ भी देखो R2 माइनस R1 है, बाकी तो मतलब मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मतलब इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं आराम से कि F12 निकाल के उसमें निगेटिव साइन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, F21, मतलब चार्ज पार्टिकल 2 पे फोर्स चार्ज पार्टिकल 1 की वजह से। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल सा था कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो बस आज की वीडियो, इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।